क्या भारत की सबसे बड़ी भर्ती संस्था एसएससी अब भरोसे के संकट से जूझ रही है? क्या फेज 13 परीक्षा में हुई गड़बड़ियां केवल तकनीकी थीं या इसके पीछे है कोई बड़ी साजिश? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल 360 के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में, दी ओनली यूपीएससी चैनल यू कैन जस्ट लिसन टू। आज हम बात करेंगे उन विरोध प्रदर्शनों की जो हाल ही में एसएससी फेज 13 परीक्षा के बाद दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिले। हजारों छात्रों और शिक्षकों ने उठाई आवाज भ्रष्ट सिस्टम, तकनीकी खराबी और कॉर्पोरेट मिलीभगत के खिलाफ। ये केवल एक परीक्षा की बात नहीं है, ये सवाल है भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता, युवा भविष्य की सुरक्षा और सरकारी संस्थानों की जवाबदेही का। चलिए इस पूरे विवाद को समझते हैं तथ्यों, आरोपों और संभावित सुधारों की रोशनी में। तो ये हजारों स्टूडेंट्स और टीचर्स दिल्ली की सड़कों पर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे? एसएससी फेज 13 एग्जाम ये है क्या वैसे, और इसमें गड़बड़ क्या हुई? मतलब क्या ये सिर्फ कंप्यूटर्स खराब होने का मामला था? हाँ, एसएससी फेज 13 जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में अलग अलग पोस्ट के लिए एक सिलेक्शन एग्जाम है। और देखिए, मामला सिर्फ कंप्यूटर ग्लिचेस का नहीं है, उससे कहीं ज्यादा मतलब बेसिक प्रॉब्लम्स का है। बेसिक प्रॉब्लम्स जैसे? अरे आप सोचिए, राजस्थान के स्टूडेंट का एग्जाम सेंटर दे दिया अंडमान निकोबार में। क्या? अंडमान निकोबार? सीरियसली? और एक ब्लाइंड स्टूडेंट का सेंटर तो एग्जाम से बिल्कुल पहले बदल दिया। कई सेंटर्स पर वो सर्वर डाउन थे, माउस काम नहीं कर रहे थे, अरे बेसिक पेन पेपर तक नहीं था। पेन पेपर भी नहीं? हाँ, पेन पेपर, पंखे, ऐसी बेसिक चीजें भी नहीं थी। कुछ जगहों पर तो एग्जाम बिल्कुल लास्ट मिनट पर कैंसिल कर दिए, कोई प्रॉपर नोटिस नहीं दिया। स्टूडेंट्स बेचारे इतनी दूर दूर से आए, पैसा खर्च किया, टाइम बर्बाद हुआ। तो इसे सिर्फ टेक्निकल ग्लिच कहना मुझे लगता है सही नहीं है, ये तो साफ मिसमैनेजमेंट लगता है। अंडमान निकोबार वाला तो वाकई शॉकिंग है। ये तो प्लानिंग की फेलियर लगती है, सिर्फ टेक्निकल बात नहीं। और ये भी सुन रहे हैं कि एग्जाम कराने वाली कंपनी बदल गई है। पहले टीसीएस थी, अब एजुक्विटी है। इस चेंज से क्या दिक्कत हुई? एग्जैक्टली ये जो वेंडर चेंज है, एजुक्विटी का आना, ये कंट्रोवर्सी का एक बड़ा पॉइंट है। एक्चुअली सोर्सेज बताते हैं कि एजुक्विटी पर पहले भी एग्जाम इरेगुलरिटीज के मतलब गंभीर आरोप लगे हैं। अच्छा, जैसे? हाँ, जैसे एमपी पटवारी भर्ती और महाराष्ट्र एमबीए टेस्ट में। रिपोर्ट्स तो ये भी हैं कि इसे शायद ब्लैकलिस्टेड भी किया गया था पहले। और कंप्लेंट्स ये हैं कि इनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी मतलब? सेंटर्स ठीक नहीं थे। बिल्कुल। सेंटर्स ऐसी जगहों पर बना दिए, मतलब दूर दराज के इलाकों में, खेतों के पास, छोटे बच्चों के स्कूल्स में, जहां बेसिक फैसिलिटीज, आप सोचिए प्रॉपर सीटिंग या टॉयलेट्स तक की कमी थी। तो जाहिर है स्टूडेंट्स और टीचर्स में गुस्सा भड़का। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी तो समझ आती है, पर क्या एग्जाम कंडक्ट करने के तरीके पर भी सवाल उठे? मेरा मतलब है चीटिंग वगैरह के आरोप। हाँ, और ये बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं। सबसे शॉकिंग बात जो सामने आई, एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट हुए। क्वेश्चंस रिपीट कैसे? एक सोर्स के अकॉर्डिंग एक दिन के पेपर के लगभग 70% क्वेश्चंस अगले ही दिन सेम टू सेम रिपीट हो गए। अरे 70%? ये कैसे हो सकता है? हाँ, और जब पूछा गया तो अलेजिडली डायरेक्टर का जवाब था स्टूडेंट्स को सरप्राइज करने के लिए। अब आप बताइए ये क्या लॉजिक है? सरप्राइज? ये तो मजाक लगता है। बिल्कुल। इसके अलावा सेंटर्स पे चीटिंग के भी आरोप हैं। रिपोर्ट्स हैं कि मोबाइल फोन्स अंदर ले जाए गए, चेकिंग ठीक से नहीं हुई, वो जो बायोमेट्रिक सिस्टम्स होते हैं वो फेल हो गए। और दुख की बात यह है कि कुछ स्टूडेंट्स ने जब इन इश्यूज पर आवाज उठाई तो उनके साथ मारपीट की खबरें भी आईं। बाकरे, 70% रेपिटेशन और चीटिंग, ये तो फेयरनेस पर ही सवाल उठा देता है। अच्छा, फिर स्टूडेंट्स और टीचर्स तो शांति से डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को अपनी बात कहना चाह रहे थे, मेमोरेंडम देना चाहते थे। फिर ये पुलिस एक्शन, लाठीचार्ज की खबरें क्यों आईं? देखिए, रिपोर्ट्स यही बताती हैं कि जब प्रोटेस्टर्स डीओपीटी ऑफिस की तरफ पीसफुली बढ़ रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रोका। आरोप है कि फोर्स यूज किया गया, लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज पीसफुल प्रोटेस्ट पर? हाँ, ऐसा आरोप है। कई टीचर्स, जिनमें नीतू मैम जैसी फीमेल टीचर्स भी थीं, और स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया। उन्हें घंटों बसेस में घुमाया गया और बाद में कुछ पर एफआईआर्स भी फाइल हुई। टीचर्स का यही सवाल है कि क्या वो अपनी प्रॉब्लम्स बताने के लिए चुने हुए मिनिस्टर से मिल भी नहीं सकते? ये सब सुनकर तो लगता है कि प्रॉब्लम सिर्फ एक एग्जाम की नहीं है। क्या ये एक पैटर्न सा बन गया है? क्या और भी एग्जाम्स में ऐसी दिक्कतें आ रही हैं? अनफॉर्चुनेटली हाँ, ये एक सिस्टेमिक इशू जैसा लग रहा है। पिछले कुछ टाइम में रेलवे एग्जाम्स, टेट, नीट, सीयूईटी, कई इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में ऐसी प्रॉब्लम सामने आई हैं। हाँ, नीट और सीयूईटी का तो सुना था काफी। बिल्कुल, इससे लाखों स्टूडेंट्स का फ्यूचर इफेक्ट होता है। एसएससी, डीओपीटी जैसी बड़ी इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी दांव पर है। स्टूडेंट्स का सिस्टम पर से ट्रस्ट कम हो रहा है, विच इज अ वेरी वरिंग साइन। ये एक क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट वाली सिचुएशन बन गई है। सही बात है।
तो अब स्टूडेंट्स और टीचर्स क्या चाहते हैं? व्हाट आर देयर मेन डिमांड्स? और आगे क्या हो सकता है, क्या लगता है? बेसिकली उनकी मेन डिमांड है एक क्लीन, फेयर और ट्रांसपेरेंट एग्जाम सिस्टम। वो चाहते हैं कि इक्विटी को हटाया जाए, इस पूरे मामले की एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, जो एग्जाम्स कैंसिल हुए उनकी नई डेट्स जल्दी आएं और स्टूडेंट्स टीचर्स पर लगी एफआईआर्स वापस हों। फेयर डिमांड्स लगती हैं। हाँ, कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि एग्जाम फीस बढ़ाने पर भी वो रेडी हैं, पर सिस्टम तो ठीक हो। अब देखना यह है कि क्या गवर्नमेंट और एसएससी इन आवाज़ों को सुनते हैं। क्या सिर्फ वेंडर बदलने से प्रॉब्लम सॉल्व होगी, या एसएससी को अपने इंटरनल प्रोसेस को भी रिफॉर्म करना होगा? ये बड़ा सवाल है। क्या आपको लगता है कि एसएससी जैसी संस्थाओं को अब अपनी परीक्षा प्रणाली में बड़े और ठोस सुधार करने चाहिए, या ये सिर्फ कुछ तकनीकी गड़बड़ियां थी जिन्हें समय के साथ ठीक किया जा सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर दें। हम अगले एपिसोड में सबसे बेहतरीन विचार को हाईलाइट करेंगे। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर छात्र तक ये सच्चाई पहुंचे। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जरूरी मुद्दे के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।